हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हम लोग यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोग लेक्चर 6 पढ़ चुके हैं। ठीक, 7वां लेक्चर आज होगा। उसमें हम बताएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लिखो कि to derive the dimensional formula या कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला का आना बहुत जरूरी है। इसको रटना नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो, हम बताए थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल का पावर होता है वह बराबर होता है, चाहे वह एसआई सिस्टम में लिखो या एमकेएस में लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं। दूसरी बात बताए थे कि डायमेंशन जो है रेशियो को डिफाइन नहीं करता है, जैसे कि 1/2 को डिफाइन नहीं करता है, 4/5 को डिफाइन नहीं करता है, पाई को नहीं करता है, लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। बहुत सारा टर्म है जिसको डिफाइन नहीं करता है। इट डिफाइंस ओनली डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। आज ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो याद करो मैक्सिमम सवाल आज ही सोल्व हो जाएगा। ठीक, 2 ही तो क्वेश्चन बनता ही है, चाहे नीट का एग्जाम हो या मेंस में भी, तो 2 ही बनता है। या तो बनता है होमोजेनिटी से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हल्का प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बनता है होमोजेनिटी से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत है। और जो दूसरा बनता है वो आज बनेगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। तो इसको डिफाइन नहीं करता है। डिफाइन किसको करता है? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक चीज और बताए थे कि ध्यान दो, फंडामेंटल कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, 7 बताए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वही फंडामेंटल है, हम किसी को फंडामेंटल मान सकते हैं। जैसे मान लो वर्क आता है, समझिएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नाम सुने हैं? हाँ, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों फंडामेंटल है। नहीं समझ में आया? फिर से, जैसे कि नाम सुना है मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं? सीखो। तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है किस पर? मास पर। डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। डिपेंड कर रहा है मास पर, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। तो मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी दोनों फंडामेंटल है। हमको पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी सही सर बताए थे, ई नया से कहाँ डाल दिए? डाले नहीं है। यहाँ मोमेंटम मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए मोमेंटम के लिए दोनों क्या है? फंडामेंटल है। यह अलग बात है कि वेलोसिटी क्या होता है? जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर। तो बोलेंगे वेलोसिटी के लिए फंडामेंटल कौन है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए फंडामेंटल कौन है? टाइम। समझ आ गया? तो हम फंडामेंटल किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ मान सकते हैं,
होता है वह साथ ही, मान सकते होता है साथ ही। चलो, तो इस वक्त हम रिवीजन कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एक लिखो क्वेश्चन, लिखो इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज fundamental quantity, फोर्स फंडामेंटल मान लिए, होता तो नहीं, अगर फोर्स को फंडामेंटल मान लें, लेंथ को फंडामेंटल मान लें, टाइम को फंडामेंटल मान लें, लिखना बंद। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, कुछ भी बोलो, मोमेंटम, वर्क, पावर, कुछ भी मान लो, एक्सेलरेशन, कुछ भी क्या कहता है, ये फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। तुम सोचो कि जो फंडामेंटल मानते हैं वो ये है। अब फंडामेंटल होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, साथ, घबराओ नहीं। और एक चीज याद रखना, पूरे 23 साल का अनुभव है, तुम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट करना, फिर 2 करना, 3 करना, 4 करना, 5 सिस्टमेटिक पढ़ना, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी बुक का प्रॉब्लम बनाएगा, अभी तक खरीदा नहीं है, बनाएगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 90% ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा पढ़ा ही रहे हैं, तुमको परेशानी नहीं है। देखो, किसको फंडामेंटल मान लिए, फोर्स लेंथ टाइम को। तो लोग पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल और डिराइव्ड। डिराइव्ड फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, डिराइव्ड फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, डिराइव्ड फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। तो बताओ, ये सब हो गया डिराइव्ड, ये सब क्या हो गया डिराइव्ड, ये सब क्या हुआ फंडामेंटल। खैर एक बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखना, लिखा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक, लिखो नहीं, देखो, इफ A, B and C are the dimension of, लिखना नहीं है, डायमेंशन, मेरे स्पेलिंग को मत ध्यान देना। A, B and C are the dimensions of, बोलो, force, length and time t in the measurement of physical quantity, चलो मास। सोचा गजीब अब तक खाक है। देखो, यहाँ मास को डिफाइन करना है, यहाँ मास को डिफाइन करना है, मास को डिफाइन करना है किसके टर्म में, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में। तो मान लो कि ए बी सी डायमेंशन है किसका, फोर्स का, यानी फोर्स का डायमेंशन है क्या, ए, लेंथ का क्या डायमेंशन है, बी, टाइम का क्या डायमेंशन है, सी। किसमें, इन द मेजरमेंट ऑफ मास, इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, इन द मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजरमेंट ऑफ पावर, एक्सेलरेशन, कुछ भी समझ में आइए। तो हम ये बताते हैं, लिख लिया। कहने का मतलब क्या है, लिखा नहीं, यानी कि मास डिपेंड करेगा
फोर्स पर, मास डिपेंड करेगा फोर्स पर जिसका डायमेंशन ए है। मास डिपेंड करेगा लेंथ पर जिसका डायमेंशन क्या है, बी है। मास डिपेंड करेगा किस पर, टाइम पर जिसका डायमेंशन सी है। ठीक, चलो, यानी कि सिंपल सी बात है, मास डिपेंड करेगा फोर्स पर ए, लेंथ पर बी, टी पर सी, एकदम स्टेप बाय स्टेप। यानी कि मास का डायमेंशन होगा, सॉरी एक लाइन और दे देते हैं, इक्वल टू के एफ ए एल बी टी सी, वेयर के जो होगा डायमेंशन इज कांस्टेंट, और इसी को डायमेंशन डिफाइन नहीं करता है। यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, समानुपाती का साइन है। तो इसको हटाने के लिए कोई के डाल दिए, के क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कोई चैप्टर पढ़ना स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। तो आप लिख लिया होइएगा। चलो, हाँ, अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। इसका अगला स्टेप क्या है, पहले स्टेप समझो, इसमें 2-3 स्टेप होता है, समझो। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। कितना हो बेवकूफ स्टूडेंट हो उसको हम पढ़ा देंगे, बस तरीका है कि लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिख दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, लिख दिया। मास का तो एम होता है, आप जानते हैं, ठीक है, एम होता है। अच्छा, के अपना क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो नहीं लिखेंगे। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। अब याद नहीं है तो करना पड़ेगा, एम एल टी माइनस 2 फोर्स का। फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, एम एल टी माइनस 2, क्या पावर है, ए। फिर देखो लेंथ का क्या होता है, एल होता है, क्या बी, पावर क्या है, बी। टाइम का क्या होता है, सी, क्या पावर है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इक्वेट कर लो, एम, एम पर पावर कितना है, ए। ठीक है, लिखिए, एल पर पावर है ए, या एल पर पावर है बी, इनटू का केस है, तो एल ए प्लस बी। टाइम का कितना पावर है, -2, या कितना है, सी, -2a प्लस सी। ये समझता होगा, जबरदस्ती समझा रहे हैं। एम, अच्छा, एल है, यहाँ एल नहीं है, यानी कि एल पर पावर क्या है, 0, या यूं कहो कि एल का डायमेंशन क्या है, 0। टाइम का यहाँ पावर है, यहाँ टाइम है ये नहीं है, तो टाइम का डायमेंशन टी मान लीजिए। ठीक, उबिएगा नहीं, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो बाय आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। मान लो दो बच्चा है, दोनों का शकल मिल रहा है, लंबाई मिल रहा है, तो लोग अनुमान क्या लगाएगा कि हो सकता है दोनों का माँ बाप एक ही हो। इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। यहाँ कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे नियम हैं जो कोई नियम नहीं है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। जैसे मान लो ax प्लस बी वाई 3x प्लस 2y, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो क्या कहेंगे, अच्छा ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है a किसके बराबर होगा, 3, b किसके बराबर होगा, 2। आइडेंटिटीज, कोई नियम ही नहीं है, समझ में आ गया। जैसे मान लो कहेगा कि नहीं ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू होगा 4x स्क्वायर 3x अब प्लस 2। कोई कहे कि बराबर है, कब संभव है बताओ? जब a किसके बराबर हो 4 के, b किसके बराबर हो 3 के, c किसके बराबर हो 2 के। आइडेंटिटीज समझ में गया? इसको समझने के लिए लिख लो आइडेंटिटीज, ठीक? इसको लिख लो, किसी कॉर्नर में लिख लो, किसी कॉर्नर में लिख लो, लिख लिया। उसी तरह से आइडेंटिटी इन पावर, इसको भी मत उतारना, उसे भी लिखो आइडेंटिटी इन पावर। देखो जबरदस्ती कहने के दोनों बराबर है, जबरदस्ती कहने के बराबर है। कब संभव है? यह a में कितना पावर है a, यहाँ कितना है 1, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो l पर कितना पावर है a प्लस बी, यहाँ कितना पावर है 0, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0। a के जब फॉर्मूला रखेंगे 1 प्लस बी इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -1। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया। चलो यह क्या है -2a प्लस सी इक्वल टू कितना 0, -2a प्लस सी इक्वल टू 0, -2 a के जगह क्या लिख देंगे 1, क्या लिखेंगे 1 प्लस सी इक्वल टू 0, सी कितना हो गया 2। एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन पूछा था इस टाइप का। इसी क्वेश्चन में मान लो कि मास में, ध्यान दो, मास में फोर्स का क्या डायमेंशन होगा? तो मास में फोर्स का क्या डायमेंशन होगा? आंसर होगा मास में फोर्स का डायमेंशन a होगा, जिसका वैल्यू कितना आ गया 1, आंसर होगा 1। फिर देखो मास में लेंथ का क्या डायमेंशन होगा? तो मास में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा b, ऐसा कितना हो गया -1। समझ में आ रहा है? फिर से मास में टाइम का क्या डायमेंशन होगा? आंसर मास में टाइम का डायमेंशन होगा c, जिसका वैल्यू कितना है 2। यानी कह सकते हैं 1 -1 and 2 are the dimensions of force, length and time in the measurement of physical quantity mass। समझ में आ गया? है तो मेरा आंसर क्या हुआ? हाँ, सबसे बड़ा आंसर सही क्या हो? सुनो बताइए, मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर देखो। तो मास का हुआ फोर्स, लेंथ, टाइम। फोर्स का डायमेंशन a यानी कि 1, लेंथ का क्या है b यानी कि -1, और टाइम c 2। k कहाँ चला गया? तो हम बता चुके हैं कि k को डिराइव करने के लिए कोई और फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन k को डायमेंशन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि k रेशियो है 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी का। ऐसे पहले बोल दिए हैं कि टाइमलेस कांस्टेंट है। फाइनली मेरा आंसर हो गया। सो तुम उतारो, देखो चलो अब लिख लिया, ध्यान दो। अब तुम बनाओ, जैसे कि मेरा मास हो गया, ठीक? तुम क्या करो कि इस तरह से देखो, जैसे से लिखा हुआ है उस तरह से उतारो, फिर से एकदम स्टेप बाय स्टेप उतारो, यहाँ तक आओ और लिखो किसका? मोमेंटम का। जैसे समझने के लिए लिखना बंद कर दो, लिखेंगे आंसर सेकंड का मोमेंटम। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर द डायमेंशन ऑफ force, length and time in the measurement of physical quantity momentum। मोमेंटम को पी से लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ से लिख सकते हैं, लेकिन पी से लिखेंगे। यहाँ पर पी से लिखेंगे। देखो बता देते हैं, बार बार बताते रहते हैं। v से वेलोसिटी भी होता है, अब v से स्पीड भी लिखते हैं, अब v से पोटेंशियल भी लिखते हैं। तो एक
अरे टर्म तो मेरा अल्फाबेटिकल का जेड गुण है, सॉरी 26 गुण है, ए बी सी डी जेड। तो अब फिजिकल क्वांटिटी असंख्य है, इसलिए कोई मतलब नहीं किससे क्या रिप्रेजेंट होता है। बस यहाँ पर मोमेंटम को क्या ले दिए, पी से। ठीक, चलो तो लिखो, इसे उतार लिया उतार लिया उतार लिया, यानी कि ध्यान दो, लिखना बंद, स्टॉप राइटिंग। मोमेंटम एक दो को समझ में आएगा। मोमेंटम डिपेंड करेगा किस पर, फोर्स पर। क्या डायमेंशन है, ए, लेंथ पर बी सी, समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, मोमेंटम। लेकिन जो भी लिखे बोल करके मोमेंटम। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले दिए, चलो मोमेंटम को ले दिए पी से, किससे, पी से ले दिए। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, राइट डायरेक्शन ऑफ बोथ साइड। अब मोमेंटम का तुम जानता होगा, मास इनटू वेलोसिटी, नहीं जानता है, कोई बात नहीं। मोमेंटम क्या होता है बोलो, मास इनटू वेलोसिटी। और मास का क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। अब वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन, नहीं, ध्यान देना, ठीक है, एम एल टी माइनस वन। तो क्या करेंगे, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। मोमेंटम कहाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, एम एल टी माइनस वन। ठीक, सब कुछ तो वही है, सब कुछ वही है। हम एक ही में सब बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बार बार लिखना ना पड़े। सब सही है, सब सही है। अब देखो यहाँ पर लगा आइडेंटिटीज, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बंद करो। चलो आइडेंटिटीज, एम पर कितना पावर है बोलो, वन। यहाँ सॉरी, एम पर कितना पावर है, ए, यहाँ पर पावर है वन, यहाँ पर पावर है ए, यहाँ पर पावर है वन, यानी कि ए इक्वल्स टू वन। मेरे एक डिमेरिट है, जल्दी बोल देते हैं, लेकिन घबराओ नहीं, हम दो बार तीन बार बोलते भी हैं, क्योंकि हमको पता है कि जल्दी जल्दी बोला गया है। समझ में आएंगे, जल्दी जल्दी बोला गया है। क्या तो एम पर कितना पावर है, ए, एम पर कितना पावर है, वन, ए इक्वल्स टू क्या हुआ, वन। फिर एल पर कितना पावर है, ए प्लस बी, यहाँ कितना है, जीरो। कितना, यहाँ देखो, वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू माइनस वन, बी इक्वल्स टू माइनस वन। 10 मिनट और, रुकना नहीं, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, 10 मिनट और। चलो, ए इक्वल टू वन, अब बी इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर देखो, माइनस टू ए प्लस सी, टी पर पावर इक्वल टू कितना, टी पर पावर जीरो, जीरो। वो भी का माइनस टू, ए का मान कितना है बोलो, वन, इंटू वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी हो गया टू। कोई दिक्कत। फिर पहली वाली बात, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एफ एल टी। अब ध्यान दो, एफ पर कितना पावर था, एफ का क्या डायमेंशन था, ए का वैल्यू कितना आया, वन। फिर देखो एल पर कितना पावर है, बी, बी का वैल्यू है माइनस वन, ये माइनस वन। और टी का पावर कितना है, सी, सी का वैल्यू कितना है, टू। तो कैलकुलेशन में आप चेक कीजिएगा, फिजिक्स यही है, फिजिक्स यही है। उतारो उतारो, लिख लिया। चलो हम इसको इतना ही मिटाएंगे, ठीक। तुम लोग पूरा लिखना, तुम लोग पूरा लिखना, स्टेप बाय स्टेप बोल करके, ताकि लफ्ज टूटेगा। जब भी पढ़ेंगे बोल करके, गुनगुना करके, ठीक, चिल्लाना मत। ध्यान दो, थर्ड में खुद करो, वर्क आ गया, क्या आ गया, वर्क लिखो। तो यहाँ लिख दो वर्क, अब बाकी उतार लो, स्टेप बाय स्टेप बोल बोल करके लिखो। कर सकता है, करो करो। कर लिया, खुद आंसर समझो। अब लिखो पावर, बना पावर,
बोल के बनाओ पावर। चलो पावर एक हम बताया गया। चौथा है लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। अब ऐसा मत समझना कि सर थोड़ा देर बता ही देते हैं, नहीं, अब पहुंच कर लिखिएगा। देखो बनाना तुमको है, हम मेहनत करना सीख रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, तो तुमको पढ़ाने के लिए बहुत परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं, तुमको पढ़ना है। देखो पावर हम बोलेंगे बनाओ तो रोक के बनाइएगा, कीमत के साथ रुक जाइएगा कि फिर तो सर बता ही नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बच्चा डाउनलोड कर लेता है, कोई फायदा नहीं उससे। किताब में पढ़ा रह जाएगा, मोबाइल में लेक्चर पढ़ा रह जाएगा, तुमको नहीं आएगा। तुमको तब आएगा जब तू खुद सामने बैठ के बनाएगा। समझ में आएगा? तुमको एक बता दिए, दो बता दिए, दो उतारने के लिए कह रहे हैं, अब फिर बताने जा रहे हैं, अब फिर समझ में नहीं आएगा, तो क्यों करें? साइंस छोड़ दो। समझ में आ गया? वैसे परेशान मत करो, बनाओ तो बनाओ। चलो लिखो पावर। ये सब किया हुआ है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यहाँ पर लिख देखिए पावर। क्या लिखेंगे बोलो? पावर। गुस्सा नहीं, पढ़ो। देखो पावर को भी पीस लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ मोमेंटम ले दिए तो यहाँ पावर नहीं हुआ, वो क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। चलो चलो पावर सब उतार दिए। पावर, चलो पावर पी सब सही। पावर का क्या होता है? से बोला बोलो बोलो, पावर का क्या होता है? पावर पावर होता है वर्क बाय टाइम। पढ़ा होगा किसी भी बुक के शुरू में या लास्ट में चार्ट दिया हुआ है, शुरू का 15 जो 9 तक है पढ़े हैं उसका यूज करिएगा, उसको याद कर लीजिए। याद नहीं मतलब प्रैक्टिस कीजिए, रटना नहीं है। पावर क्या होता है? फोर्स गुणे डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो फोर्स का क्या होता है बोलो? mL/t-2, डिस्टेंस का L/t, तो फाइनली आ गया mL² t-3। है ना? हो पावर क्या होता है बोलो? वर्क बाय टाइम। बोलो वर्क बाय टाइम। बोलो वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स का क्या होता है? mL/t-2, डिस्टेंस का L/t, mL² t-3। ठीक है, इसको याद कीजिए या लिख लीजिए कोना में, mL² t-3, mL² t-3। तो यहाँ लिखेंगे mL² t-3, ठीक, mL² t-3। फिर आइडेंटिटीज। अब बोलो बोलो, हम सबका नाम जानते हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं। बताओ m का क्या पावर है? a। यहाँ m का क्या पावर है? 1। लास्ट, इसके बाद नहीं बताएंगे। m का कितना पावर है? a। m का कितना पावर है? 1, यानी a = 1। बात खत्म। l पर कितना पावर है? a+b। इधर कितना पावर है? 2, यानी कि a+b हो गया 2, यानी कि 1+b हो गया 2, b हो गया 1। ठीक, अब देखो -2a+c इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। अब तो याद हो गया मेरे ख्याल से 2। a का वैल्यू कितना है बोलो? 1 प्लस c इक्वल टू -3। c हो गया -3 + 2, उधर गया -1। तो क्या होगा? पावर का टाइम्स ऑफ होगा FLT। F का क्या डायमेंशन है? a कितना हो गया? a कितना हो गया? हो गया 1। a हो गया 1। अब बताओ L a+b। L कितना है भाई? L पर b है, b हो गया 1, a भी 1 है और t है माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच गया बनाओ। लिखो क्वेश्चन।
कॉपी पर खुद बनाओ, बोल करके मुंह से आवाज निकलना चाहिए। उससे फायदा हुआ कि आपको लफ्ज टूटेगा, बोलने आ जाएगा, पूछने में हेजिटेशन नहीं होगा। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन टूटेगा, जब ऑफलाइन होगा तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलते रहेंगे। उसके बाद ऑनलाइन लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में दिक्कत क्या होता है, हम जो फील किए हैं कि बच्चा उतारते रहता है, नहीं पढ़ते रहते हैं, सर पढ़ाते रहते हैं, उतारने में नहीं बनता है क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है। बच्चा स्क्रीन शॉट लेता है, अब फिर उसके बाद उतारना ही पड़ता है। तो पढ़ते समय लिखिए सो, अब बाद में स्क्रीन शॉट लेके लिखिए सो, दोनों में अंतर है। अब कोई बात नहीं है, ठीक है? इस समझ में आ गया? लिखो क्वेश्चन, लिखो कुछ लिखो। ए पार्टिकल of mass m revolves in a circle of radius r with uniform speed v. Find a right dimensional formula of सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल नाम सुना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लो कोई फोर्स पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन खुद सिखाएंगे। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, in terms of mass, radius r and speed v। एक क्वेश्चन लिखो, शायद एचसी वर्मा की किताब का 16 एग्जाम्पल है, उससे मतलब नहीं, हमको कंसेप्ट आना चाहिए। लिख लिए? चलो सेम सवाल, क्वेश्चन समझो। हमको लिखना क्या है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? सेंटीमीटर फोर्स का। किसके टर्म में? मास, रेडियस और आर के टर्म में। किसके टर्म में? मास, रेडियस और आर के टर्म में। फिर से हमको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म में? मास, रेडियस, आर के टर्म में। समझ में? यानी कि यहाँ मास, रेडियस भी फंडामेंटल हुआ, फोर्स क्या हुआ? ड्राइव, क्योंकि फोर्स इन सबों पर डिपेंड करता है। देखो तुम कुछ मान लेना, आंसर जो भी आएगा सही होगा। जैसे मान लो यहाँ पर फोर्स किस पर डिपेंड किया है? मास पर। किस पर डिपेंड किया? स्मॉल लिख लो, सुंदर लगेगा। किस पर डिपेंड किया है? मास पर। किस पर? रेडियस पर। किस पर? भी पर। चलिए, और मान लिए कि ए बी सी डायमेंशन है, हमको ए बी सी का वैल्यू पता करना है। फिर से लिखते हैं ना, लेट ए बी एंड सी आर द डायमेंशंस ऑफ मास, रेडियस एंड भी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। उतना हम हटा दिए। कितना लिखेंगे? हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। दैट फोर्स डिपेंड करेगा किस पर? मास पर। क्या डायमेंशन? ए। किस पर? आर पर। बी, बी सी पर। पट पट बनाओ। यानी कि कह सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू के एम ए आर बी भी सी, जहां के होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
इसके बाद की कहानी तुम जानते हो, इसको लिख लो। इसके बाद की कहानी तो तुम जानते हो ना। चलो अगला स्टेप क्या है बोलो, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। लिखो। तो फोर्स का क्या होता है बोलो, ml/2। ठीक, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए या तो एक्सपेरिमेंट आएगा और नहीं तो कोई और फॉर्मूला आएगा। चलो मास का क्या होता है, m, r रेडियस लंबाई है ना, है, l, v स्पीड, स्पीड हो या वेलोसिटी हो क्या होता है, L t-1 बताए हैं, L t-1 c। ठीक, देखो फिर देखो मास a, l, l पर पावर b है, l पर पावर c है, यानी कि a प्लस b, सॉरी a प्लस c, t का पावर कितना है, माइनस c। ठीक, लिख लिए। अब क्या लिखते बल, बाई आइडेंटिटीज, बाई आइडेंटिटीज, बाई आइडेंटिटीज। एम पर कितना पावर है, ए, आया कितना है 1, ए कितना हो गया 1। एल पर कितना पावर है, ए प्लस सी, यहाँ कितना है 1, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी हो गया कितना, सी कितना बोलो, सी हो गया 0। वाह, ये कैसे, देखो क्या चेक करो, चेक करो, एम एल सी, अच्छा ठीक तो है, चेक करो एम पर कितना पावर है, A1, ए प्लस सी कितना होगा 1, सी हो गया 0, क्या हो गया, सी 0 तो होता नहीं है। एम आर, खुद सोल्व करो, सोल्व कर दो। ये फोर्स है ml/2, ये मास सही है, आर भी सही है, वेलोसिटी t-1 सही है, सही तो है, क्या हो रहा है देखो, तो एम ए एल, अच्छा ये तो गलत है, ये करो, एल पर पावर कितना है बी, एल पर पावर कितना है सी, क्या ध्यान है भाई मेरे, बी प्लस सी ना होगा, एल पर पावर बी, एल प्लस सी। तो मेरा ध्यान नहीं था, तुम्हारा भी नहीं था। देखो अब देखो, तो ए कितना हो गया 1 हो गया, बी प्लस सी कितना हो गया बोलो 1 हो गया, और माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया -2, सी इज इक्वल टू 2। यह ऐसा मेथड है जो कभी गलती होता ही नहीं है, भले ही आपके कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। सी निकल गया, ए निकल गया, अब बी तो निकाल सकते हैं, b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ m के पावर कितना है 1, r, b कितना हो गया -1, और c कितना है 2। तो फाइनली हो गया m v² r -1। ठीक है, इसको लिख लो, कुछ घर पर तुम सोल्व करना, घर पर तुम सोल्व करना। ठीक, ऐसे ही लिख देते हैं क्वेश्चन। जैसे वेलोसिटी
velocity depends upon height a g b, right डायमेंशन फॉर्मूला v। ध्यान दो, b हो गया वेलोसिटी, b क्या हो गया वेलोसिटी, और h क्या हो गया हाइट, h क्या हो गया हाइट, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जानता ही होगा क्या हुआ, ऐसा ड्यू ग्रेविटी। कोई दिक्कत तो ये निकाल लेना। एक और क्वेश्चन, v t t t डिपेंड्स अपॉन h, डिपेंड्स अपॉन g, t हो गया टाइम, t क्या हो गया टाइम, h हो गया हाइट, हाइट मतलब लंबाई l, और g हो गया क्या वही सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम से फॉर्मूला आप ठीक क्या होगा, प्रैक्टिस करना। और एक चीज बता दे, कहीं भी किसी बुक में जहाँ इस टाइप का सवाल होगा घबराना मत, उसमें सोल्व करना होता है, उसमें इक्वेशन को सोल्व करना होता है। फिजिक्स इतना ही है। तो तुम्हारा है कि होमवर्क है कि किसी बुक का या किसी ऑब्जेक्टिव बुक का या किसी के सीट का इस तरह क्वेश्चन खोजना, और इस तरह क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। अगर जिसका डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं हो कोई बात नहीं, रटना भी नहीं, किसी बुक को पलटना। एच वर्मा का लास्ट के 3 पेज पहले डाटा दिया हुआ दोनों बुक में, उस पर आप देख के यूज कर सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, नीचे जाइएगा, लेक्चर नीचे कमेंट ऑप्शन आता है, समझ में आ जाए या नहीं है, कमेंट करना चाहिए। नेगेटिव कमेंट भी करना चाहिए, या फोटो खींच के एरो दे करके हमको व्हाट्सएप पर डाल सकता है, जहां तक वह हेल्प करेंगे। ओके बाय।